सोनम रघुवंशी गिरफ्तार हो गई है। सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा भी गिरफ्तार है। इस हत्याकांड में शामिल 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर भी पकड़े गए। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि क्या ये सब अभी भी सोनम के प्लॉट के हिसाब से ही चल रहा है? सोनम ने राजा की हत्या की जो स्क्रिप्ट लिखी थी, क्या अभी भी उसी को फॉलो कर रही है या असली कहानी को वो पलट रही है? सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरे लेते वक्त राजा अपनी आगे की पूरी जिंदगी प्लान कर रहे थे, लेकिन शायद सोनम के दिमाग में एक अलग ही प्लानिंग चल रही थी, राजा के कत्ल की प्लानिंग। शादी के वक्त सोनम रघुवंशी के चेहरे पर तो मुस्कान थी, लेकिन उसके दिमाग में एक खतरनाक स्क्रिप्ट चल रही थी। सोनम हर पल बस यही सोच रही थी कि वो कैसे राजा का कत्ल करे, और उसने इस प्लान को अंजाम 2000 किलोमीटर दूर शिलांग में दी। जाहिर सी बात है, इस हत्याकांड की तैयारी सोनम ने पहले से ही कर ली होगी और इसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार की होगी। सोनम ने शादी के तुरंत बाद शिलांग जाने का प्लान बनाया। सोनम ने खुद ही शिलांग जाने का टिकट कटवाया, और तो और सोनम ने रिटर्न टिकट ही नहीं करवाया। राजा के परिवार का यह भी दावा है कि राजा शिलांग जाने को तैयार भी नहीं था। मेघालय जाने की आपकी प्लानिंग थी या फिर बहू की प्लानिंग थी? बहू की थी। आपसे पूछा था कि मेघालय जाना? नहीं पूछा। क्या क्या राजा ने आपसे हनीमून मेघालय जाने को लेकर कोई बातचीत की थी? नहीं, राजा ने तो जब टिकट बुक हो गई थी ना, इसके बाद में बात करी थी कि मम्मी मेरी टिकट बुक हो गई, मैं परसों के दिन जाऊंगा। टिकट किसने बुक की थी? सोनम ने। जाने का टिकट तो हो गया था, क्या आने का भी टिकट किया था इन लोगों ने? नहीं। सोनम ने हत्या की जो स्क्रिप्ट तैयार की वो बिल्कुल उसी हिसाब से चल रही थी जैसा उसने प्लान किया। जब वो राजा के साथ होती तो वो हंसती मुस्कुराती रहती। उसके हाव भाव से किसी को ये अंदाजा तक नहीं लग सकता था कि आगे वो क्या करने वाली है। शिलांग जाने के बाद भी वो राजा के घर पर लगातार फोन पर बात करती रही ताकि किसी को उस पर शक न हो। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल रही हूँ। अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ? मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। सोनम एक परफेक्ट मर्डर प्लान कर रही थी। सोनम इस हत्याकांड को हादसा दिखाना चाहती थी जिसमें वो खुद एक विक्टिम हो। सोनम ये भी जानती थी कि अगर उसका प्लान फेल हुआ तो वो पकड़ी भी जाएगी, और ऐसा आगे हुआ भी। लेकिन क्या सोनम ने पकड़े जाने के बाद की भी एक स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी? क्या राज कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद सोनम का अचानक सामने आना सोनम की स्क्रिप्ट का ही हिस्सा है? सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि सोनम की स्क्रिप्ट में किरदार कौन कौन है। क्या सोनम का परिवार भी उसकी स्क्रिप्ट को ही फॉलो कर रहा है? सोनम के पिता का एक बयान यहाँ आपको सुनना जरूरी है। मेरी समझ में यही आ रहा है, कांकी के जो होटल में जो 2 लड़के हैं, लाल गाड़ी में 2 लड़के अपने को साफ साफ दिख रहे हैं, उन्हीं लड़कों का हाथ है और वहाँ की पुलिस का भी हाथ है उसमें। ये तो गैंग क्या बोलते हैं, चोटन का हाथ है इसमें। क्या जो गुंडे मवाली वहाँ पे जो पाल रखे हैं वहाँ की सरकार ने, उन्हीं लोगों का हाथ है। सीएम जी को कैसे मालूम? कल तक कोई पता नहीं था। सीएम कल तक तो यही बोल रहे थे ना कि मेरे को 48 घंटे दे दो, तो मेरे को 72 घंटे दे दो, इसके बाद में आप सीबीआई भेज देना। ये साजिश से बात हुई है ना वहाँ के सीएम साहब की और आईजी साहब की। तो सीएम साहब को 15 मिनट में कैसे पता चल गया कि बच्ची निकल गई और वो मध्य प्रदेश के हैं कि इंदौर के वो लोग हैं जिनको वहाँ से पुलिस ने किडनैप किया? जिस वक्त सोनम के पिता जी न्यूज पर ही लाइव बैठकर इस पूरे केस को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त सोनम के परिवार के एक शख्स ने मीडिया के कैमरों को हटाने की कोशिश की। लेकिन सोनम के पिता अपने स्क्रिप्ट यानी अपने बयान को पूरा करना चाहते थे। उनके चेहरे पर एक बौखलाहट दिखी। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या ये सब सोनम की स्क्रिप्ट का ही एक हिस्सा है? अब ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस देश में पहले भी ऐसे कई केस हुए जिसमें कातिल बिल्कुल ऑब्वियस लगता है, लेकिन साबित करते करते केस इतना उलझ जाता है कि अदालत उसे बाइज्जत बरी कर देती है। क्या सोनम ने भी कुछ इसी तरह की स्क्रिप्ट तैयार की? राजा रघुवंशी को उनकी ही पत्नी ने मार डाला। ये बात सुनकर आपको भी अजीब सा लग रहा होगा। ये सिर्फ पति का कत्ल नहीं है बल्कि विश्वास का कत्ल है।
उस बंधन की हत्या है जो अग्नि के 7 फेरों के साथ बनता है। बीते कुछ वक्त में ऐसे कई केस सामने आए हैं जो इस पवित्र बंधन पर ही सवाल खड़े करते हैं। केस नंबर 1, मेरठ का सौरभ हत्याकांड। मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। शव के कई टुकड़े करके नीले ड्रम में सीमेंट के साथ डाल दिए थे। केस नंबर 2, मेरठ का अमित हत्याकांड। पत्नी ने पति को मारकर सांप से कटवाया था। पत्नी रविता ने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर मर्डर प्लान किया था। केस नंबर 3, बिजनौर में पत्नी ने रेलवे कर्मचारी की हत्या कर दी थी। पोस्टमार्टम से खुलासा हुआ था कि दीपक की गला घोंटकर हत्या की गई थी। जब भी ऐसे केस आते हैं लोग सोशल मीडिया पर मीम्स बनाने लग जाते हैं। नीला ड्रम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था, लेकिन आपसे विनती है कृपया करके ऐसे मामलों का मजाक न बनाएं। ये मीम्स बनाने का विषय नहीं है, काफी गंभीर मामला है। ऐसे मामले को मजाक बनाने वाली सोच समाज के लिए बहुत खतरनाक है। Zee News.